हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, साधारण मत समझिए शिवलिंग को, महादेव के इस अस्तित्व को, लिंग रूप को साधारण मत समझिए। फोटो से, मूर्ति से या जिस भी तरीके से पूजा करते हैं, उस सब में सबसे प्रभावशाली जो पूजा होती है वो शिवलिंग रूप में महादेव को पूजना। ये हमारा सबसे जो पुराना शास्त्र है, शिव पुराण, महादेव के बारे में सबसे विस्तृत व्याख्या करता है कि महादेव की पूजा यदि फलीभूत होती है सबसे अधिक, तो वो लिंग रूप में पूजना। अब ये शिवलिंग किसी भी चीज़ का हो सकता है और ये शिवलिंग आप यहाँ तक कि मिट्टी का भी बनाकर पूजन कर कर उसका विसर्जन कर सकते हैं। तो इतने महान हैं हमारे देवादिदेव महादेव। और आज की वीडियो है कि यदि आप घर में शिवलिंग रखते हैं ना, तो कुछ 4-5 ऐसे काम हैं जिनको कि नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नुकसान होता है। और देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि शिवलिंग कोई साधारण चीज़ नहीं है, एक ज्योतिपुंज है। तो शिवलिंग को कहाँ स्थापित करें, कहाँ रखें, साथ साथ कैसा शिवलिंग आपको घर में रखना चाहिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण आपका सवाल कि यदि हम कहीं बाहर 2-4 दिन 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम शिवलिंग को क्या करें। तो पहली चीज़ हम जानेंगे कि ये जो शिवलिंग होता है वो साधारण नहीं होता है, शक्ति का बहुत बड़ा पुंज होता है। इसलिए आप सभी को इसे अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। अब कई भ्रांतियाँ हैं, वैसे तो काफ़ी लोग जान चुके हैं, बहुत सारे प्रवचन और वीडियोस वगैरह आप लोग भी सुनते देखते ही होंगे, तो उनसे बहुत सारे लोग जान चुके हैं, जागरूक भी हो चुके हैं। लेकिन अब भी कुछ लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ होती हैं कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, या बहुत सारे मंदिरों में आप देखेंगे तो शिवलिंग को लोग ले आकर के मंदिरों में रख देते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये बता दूं कि यदि आप शिवलिंग घर में रखे हैं तो कहाँ रखेंगे, इसके ऊपर मैं विचार आपको बता देती हूँ। शिवलिंग को आप घर के मंदिर में भी रख सकते हैं और घर के मंदिर के अलावा आप चाहें तो उनके लिए आंगन में, समी वृक्ष के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे कहीं भी रख सकते हैं, छत पर भी रख सकते हैं। लेकिन तुलसी माता के नीचे उन्हें नहीं रखा जाता है। तो जहाँ भी आपको रखना है, घर की बालकनी में रख सकते हैं, छत पे, आंगन में आप, या मंदिर में। अगर सबसे बढ़िया मुझसे पूछें तो मैं यही बताऊंगी आपको कि खुले में रखिए, ये सबसे बढ़िया होता है। बालकनी में रखिए या जहाँ भी आपका जगह हो, खुले में रखेंगे तो ये सबसे बेहतर आपके लिए फल देने वाले। वैसे एक चीज़ मैं जो अनुभव की हूँ, महादेव कभी आपका नुकसान नहीं करते हैं। एक चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, आप उन्हें कहीं भी स्थापित करें, यदि सच्चे मन से, हृदय से आपने उन्हें स्थापित कर लिया ना, तो वो आपका हर हाल में भला ही करेंगे। नुकसान होने का तो मतलब सवाल ही नहीं उठता है। तो भ्रम की स्थिति आप घर में मत करिए, घर में रखने से बिल्कुल मत करिए। अब बात आती है कि कौन सा शिवलिंग रखें। देखिए, महादेव की पूजा हर हाल में की जा सकती है और हर रूप में की जा सकती है। आप चाहें तो नर्मदेश्वर रख सकते हैं, आप चाहें तो पारद शिवलिंग, जो अभी अभी मार्गदर्शन से गया है और जा भी रहा है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को दुविधा होगी कि ये जो शिवलिंग आ रहा है पारद शिवलिंग, उसे कहाँ रखें। तो मैंने आपको अभी बताया है कि आप कहाँ रखें, वहाँ से कहीं भी आप रख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि ये पारद शिवलिंग जो जा रहा है उसको कब स्थापित करें। तो देखिए, उसको आप कभी भी, किसी भी सोमवार के दिन आप स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि उनका पूजन और उनका जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है वो सब हो चुका है, तो कभी भी कर सकते हैं। अब देखिए, बीच में खरमास आएगा, ठीक है, और खरमास के बीच यदि आपके यहाँ वो शिवलिंग पहुँचते हैं तो आप पैकेट खोल लीजिए। लेकिन अपनी पूजा वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन आप, मैं एहतियात के तौर पे आपको बता रही हूँ कि खरमास के बाद ही करिए, ठीक है। और यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा और करने लगे हैं तो बहुत कोई पछताने वाली बात नहीं है, क्योंकि आदि अंत काल चक्र सबसे परे हमारे महादेव हैं, तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल आप एकदम घबराइए मत, और महादेव की पूजा आप निश्चिंत होकर के कभी भी कर सकते हैं। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। और हाँ, बहुत लोगों के पास पहुँचने में ये शिवलिंग विलम्ब भी हो रहा होगा, तो आप घबराए नहीं, क्योंकि बुकिंग की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और सबका एड्रेस नोट करना, सबको समय पे पैक करना, पहुंचाना, इसमें थोड़ा सा ये काम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो सबकी जो पार्सल होंगे वो निकल चुके होंगे, अंतिम जो पार्सल है वो निकलने वाला है और सबके पार्सल निकल चुके होंगे। तो ये जो है, आपको घबराना नहीं है। और एक एक व्यक्ति से कह रही हूँ कि जिसने भी
ये ऑर्डर किया है और नहीं पहुंचा है, बिल्कुल कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। और ऐसा भी नहीं है कि मेरा कोई स्टाफ आपकी बात नहीं सुनेगा, हर कोई आपकी बात सुनेगा और वो पहुंचेगा, तो घबराइए नहीं, थोड़ा विलम्ब हो सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पहुंचने के बाद कैसे रखना है वो सब मैंने आपको बता दिया। अब आइए आपको मुख्य चीज़ बता देती हूँ कि जब आपको घर से बाहर जाना हो तो आप ऐसा क्या करें कि जिससे आपको किसी प्रकार का दोष न लगे। देखिए, घर में कोई भी शिवलिंग रखे हैं और घर से बाहर 10 दिन 5 दिन के लिए आपको जाना है, तो ऐसी स्थिति में आप एक कार्य कर सकते हैं कि आप चाहें तो आप बहुत सारा बेलपत्र तोड़ लें, 5-10, और महादेव को एक कटोरी में रखकर बेलपत्र से ढककर आप आराम से जा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई दोष आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उस बेलपत्र से उन्हें जो है चढ़ाकर पूरा ढक दीजिए और ढककर आप बाहर जा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों की ये दुविधा होगी कि उनको बेलपत्र मिल नहीं पाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो देखिए, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि चांदी का बेलपत्र एक बनवा लीजिए और उसी को धो धो के प्रतिदिन चढ़ाइए, उसी को चढ़ाकर आप बाहर भी चले जाइए। तो इसमें किसी प्रकार की बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम शिवलिंग रखे हैं और मुझे बाहर जाना पड़ता है, तो मुझे क्या करना होता है। तो कुछ भी नहीं, 1 दिन 4 दिन बाहर चले गए, कोई बात नहीं, कोई दोष मिलेगा नहीं, इससे आप निश्चिंत रहिए। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला वर्धन होता रहे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम की होगी। और देखिए, शिवलिंग घर में रखे हैं तो कुछ विशेष गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करना है। पहली गलती ऐसी है कि अगर शिवलिंग आप घर में रखे हैं तो शंख के पास में न रखें, शंख और शिवलिंग में दूरी बनाकर रखें। दूसरी चीज़ कि जब हम शंख से भगवान नारायण का, राम जी का या फिर आप विष्णु जी के किसी भी स्वरूप का स्नान कराते हैं, तो उस स्नान के जल को शिवलिंग के जल में बिल्कुल भी न मिलाएं, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है और तब आप अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं। बाकी आप प्रयास करें, कोशिश करें कि शिवलिंग पे 1 लोटा जल, जब आप हैं तो 1 लोटा जल आप अवश्य चढ़ाएं। हो सके तो इस जल में काला तिल मिलाकर चढ़ाएं। यदि इतना भी करते हैं तो आपका भाग्योदय होना प्रारंभ हो जाता है और जीवन से परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब देखिए, दूसरी बात आती है कि बहुत सारे लोग शिवलिंग उत्साह में ले आते हैं और पूजा नहीं कर पाते हैं, उनको भार लगता है और ले जाकर मंदिरों में रख देते हैं। तो देखिए, ऐसा आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मंदिरों में कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोग रख देते हैं तो पुजारी जी उसको उठा करके और प्रवाहित करा देते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आपको जब पूजा पाठ करने का मन हो तभी आप शिवलिंग लें। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए और तभी आप अपना पूजा पाठ करिए, क्योंकि क्या फ़ायदा, आप घर में बुलाते हैं महादेव को, फिर आप उनका पूजन करने में असमर्थ होते हैं। तो इस तरह का थोड़ा सा ध्यान रखकर और तब पूजा करिए। और दूसरी चीज़, एक महत्वपूर्ण चीज़ बताती हूँ कि या आप बाहर जाकर भले ही किसी भी स्थिति में महादेव को पूजते हैं, चाहे लिंग रूप में पूजे या मूर्ति के रूप में पूजे, तो आप पूजते हैं, लेकिन घर में आप शिवलिंग रखते हैं, प्रतिदिन आप कहीं जाइए, उनको प्रणाम करके जाइए, उनसे जो है आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से करके यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो करके देखिए, और जो गलती मैं बताई हूँ शिवलिंग रखे हैं तो वो कतई मत करिए। चलिए, मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।